हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ आप सभी का हैप्पी लिटरेचर चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही सुंदर कविता यशोधरा। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त 20th सेंचुरी के एक महान कवि थे। इन्हें राष्ट्र कवि होने का टाइटल भी मिल चुका है। इस एपिक पोयम यशोधरा में गौतम बुद्ध के गृह त्याग यानी होम अबेंडनमेंट की कहानी को सेंटर में रखकर लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की वीर्यजन्य पीड़ा यानी कि सेपरेशन का जो पेन होता है उसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस पूरे पोयम में यशोधरा की फीलिंग्स को बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें इन्फॉर्म किए चले जाते हैं तो यशोधरा कैसे फील करती है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यशोधरा। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको वे अपने पतबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी व मुझसे कहकर जाते। तो फ्रेंड्स, इस फर्स्ट स्टैंजा में यशोधरा जो गौतम बुद्ध की वाइफ है, जब गौतम बुद्ध उन्हें छोड़कर सिद्धि प्राप्त करने चले जाते हैं तो इस दुख में वो अपने फ्रेंड से कहती है, अपनी सखी से कहती है, अगर वे मुझे बता कर जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती, उनके रास्ते की रुकावट बन जाती। ऐसे तो वो मुझे बहुत मानते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है क्या वो सच में मुझे समझते थे, सच में मुझे पहचानते थे। अगर ऐसा है तो मुझे कम से कम एक बार तो बता कर जाते। मेरे लिए तो वो सब कुछ थे, उनकी हर कही बात, उनकी हर अनकही बात मैं समझ जाती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यशोधरा अपनी फ्रेंड के साथ अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे दुख को शेयर कर रही है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ यशोधरा कहती है, अगर वे यानी सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध अगर उन्हें बता कर जाते तो वे खुद एक क्षत्रिय होने के नाते, एक क्षत्रिय की वाइफ होने के नाते खुद ही उन्हें रण में भेज देती, खुद ही बैटलफील्ड में भेज देती, लेकिन एक बार कहकर तो जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी व मुझसे कहकर जाते। यहाँ यशोधरा अपने भाग्य को कोसती है और सोचने लगती है, एक वक्त था जब सिद्धार्थ जैसे पति उसके प्रेम को पाकर उसे गर्व महसूस होता था, लेकिन आज वही भाग्य अभागा हो गया है, क्योंकि जिसने उसे अपनाया था आज उसी ने त्याग दिया है और अब वो सिर्फ उसके स्मरण में रह गए हैं, उसके याद में रह गए हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वो कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी व मुझसे कहकर जाते। यहाँ यशोधरा सोचती है कि अच्छा ही हुआ कि बुद्ध उन्हें कुछ बताकर नहीं गए, उनसे मिलकर नहीं गए, क्योंकि उनकी आंखें उनको निष्ठुर कहती, अनकाइंड कहती, क्रूएल कहती, और जो आंसू है उसे बुद्ध कभी भूल नहीं पाते और ये उनके कार्य में एक बाधा होती। तो ये सोच रही है यशोधरा कि ठीक ही हुआ कि वे उससे मिलकर नहीं गए। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिफ्थ स्टेंजा में यशोधरा अपने फ्रेंड से कहती है, अपने सखी से कहती है, अब वे चले ही गए हैं तो वे अपने कार्य में सफल हो, यानी जिस मोटिव से वो घर छोड़े हैं वो मोटिव उनका पूरा हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, कंप्लीट नॉलेज हो और यहाँ के बारे में वो ना सोचे, यहाँ के बारे में सोचकर वे दुखी ना हो। फिर यशोधरा आगे कहती है, किस मुख से उपालंब दूं मैं, यानी किस मुंह से कंप्लेन करूं, क्योंकि उनके घर छोड़ने का कारण है जन कल्याण, समाज कल्याण, और इस वजह से वे मुझे और भी अधिक भाने लगे हैं, और भी अधिक अच्छे लगने लगे हैं, तो मैं किस बात पर कंप्लेन करूं। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ लास्ट स्टेंजा में यशोधरा कहती है कि वे मुझे छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक दिन जरूर लौटेंगे, एक दिन जरूर आएंगे, और जिस दिन वे आएंगे इस संसार के लिए, मेरे लिए कुछ अपूर्व, कुछ अनुपम जरूर लाएंगे, जिससे समाज का कल्याण हो सके। फिर यशोधरा आगे कहती है, जिस दिन वे आएंगे मेरे रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते,
यानी क्या वो वैसे ही खुश होकर हंसते हंसते उनका स्वागत कर पाएगी, उनका वेलकम कर पाएगी? क्योंकि इतने सालों का गैप होगा, उन्हें नहीं पता कि वो कब आएंगे, इतना कम्युनिकेशन गैप होगा, तो वो उनके सामने कैसे रहेगी, उनसे फ्रीली बात कर पाएंगी या नहीं, ये सारी चीज़ें यशोधरा सोचने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से यशोधरा के व्याकुल और दुखी मन को दर्शाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ हैं जो मैं आप तक लाना चाहती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।